जय श्री कृष्ण दोस्तों, प्रीति भक्ति पथ में आप सभी का स्वागत है। हिंदू धर्म में प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को एकादशी व्रत रखा जाता है। यह दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु जी की पूजा आराधना के लिए विशेष माना जाता है। हर साल माघ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को जया एकादशी व्रत रखा जाता है। पंचांग के अनुसार इस साल 8 फरवरी को जया एकादशी व्रत रखा जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जया एकादशी व्रत रखने से जातकों को आरोग्यता का वरदान प्राप्त होता है और जीवन के सभी पाप और कष्टों से मुक्ति मिलती है। यह भी कहा जाता है कि जया एकादशी व्रत रखने से भगवान विष्णु जी की कृपा से मृत्यु के बाद भूत पिशाच योनि में जाना नहीं पड़ता। यह व्रत पितरों के लिए रखने से उनको पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। आइए हम सभी मिलकर सुनते हैं जया एकादशी व्रत की कथा। प्राचीन काल में इंद्र की सभा में मलयवान नामक एक गंधर्व गीत गा रहा था, लेकिन उसका मन अपनी नवयुवती पत्नी में था। इस कारण उसका गायन ताल से बिगड़ गया। इंद्र क्रोधित होकर उसे श्राप दे दिया कि वह जिसको याद कर रहा है वह राक्षसी बन जाए। गंधर्व अपनी गलती स्वीकार करते हुए इंद्र से क्षमा मांगने लगा, लेकिन इंद्र ने उसे सभा से बाहर निकाल दिया। घर लौटने पर उसने देखा कि उसकी पत्नी सच में राक्षस बन चुकी थी। श्राप से मुक्ति के लिए उसने बहुत प्रयास किए, लेकिन सभी असफल रहे। एक दिन उसकी भेंट ऋषि नारद से हुई। ऋषि नारद ने उसे श्राप निवारण के लिए शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत और भागवत कीर्तन करने की सलाह दी। गंधर्व ने एकादशी का व्रत किया और भगवान विष्णु की कृपा से उनके श्राप का अंत हुआ और उसकी पत्नी राक्षसी रूप से मुक्त होकर अत्यंत सुंदर रूप में परिवर्तित हो गई। दोनों ने स्वर्गलोक की यात्रा की और वहां सुखपूर्वक निवास किया। जय श्री कृष्ण। इस तरह से हमने सुना जया एकादशी व्रत की कथा। अब हम जानते हैं कि इस एकादशी व्रत में हम क्या खा सकते हैं। जया एकादशी व्रत में खाने पीने को लेकर कुछ नियम बताए गए हैं जिनका पालन जरूरी है। पूरा लाभ पाने के लिए इन नियमों का पालन करें। व्रत के दौरान शकरकंद, कट्टू के आटे से बनी रोटी खा सकते हैं। दूध, दही, फल भी खा सकते हैं। घर में बनाई हुई मिठाइयाँ खोए की वो भी खा सकते हैं। भगवान विष्णु को पंचामृत का भोग लगाएं, फिर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करें। इस व्रत में बाहर की बनी मिठाइयों का प्रयोग न करें और ना ही बाहर की बनी चीजें खाएं। जया एकादशी व्रत में क्या ना खाएं। एकादशी व्रत रखने वालों को इस दिन सिर्फ फलाहार का ही प्रयोग वैसे करना चाहिए। जो लोग व्रत नहीं रखते हैं उन्हें भी इस पवित्र दिन और कुछ खाने पीने की चीजों का परहेज करना चाहिए। इस दिन चावल खाना मना है। अनाज और नमक भी नहीं खा सकते हैं। लहसुन, प्याज और मसूर दाल भी वर्जित है। इस दिन इन चीजों को खाने से बचेंगे तो आपको श्री हरि की कृपा प्राप्त होगी। अब हम जानते हैं जया एकादशी व्रत के लाभ। जया एकादशी व्रत करने से पापों से मुक्ति मिलती है और आत्मा शुद्ध होता है। मानसिक शांति मिलती है, आध्यात्मिक उन्नति होती है। भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में सुख समृद्धि मिलती है। भूत प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है। मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। अब हम समझते हैं कि जया एकादशी में क्यों जागरण का महत्व होता है। इस दिन जागरण का भी विशेष महत्व माना जाता है। माना जाता है कि जो व्यक्ति जया एकादशी की रात जागरण करता है और भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करता है, उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। निष्कर्ष यह है कि जया एकादशी हिंदू धर्म में एक विशेष पर्व है जो आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति का अवसर प्रदान करता है। इस व्रत को सच्चे मन और श्रद्धा के साथ करने से जीवन के सभी दुखों और पापों का नाश होता है। भगवान विष्णु की आराधना से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का अनुभव होता है। इस जया एकादशी 2025 पर व्रत रखें, भगवान विष्णु की पूजा करें और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को संवारें।
धन्यवाद दोस्तों। आशा करती हूँ आपको मेरा यह वीडियो, यह छोटा सा प्रयास ज़रूर पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आगे भी इस तरह से अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकूं और आप लोगों के लिए प्रस्तुत कर सकूं। धन्यवाद। श्री हरि की कृपा आपके जीवन में, हमारे जीवन में सदा ही बनी रहे। महाकाल बाबा की कृपा बनी रहे। धन्यवाद दोस्तों।